तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और सेकंड रुपए 40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च ज्ञात करना है भाई। तो यहाँ क्या है भाई, कुएं का आंतरिक व्यास दिया हुआ है। चूंकि कुआं किस टाइप का होगा भाई, कुआं के टाइप का होगा। बेलन के आकार का, ठीक है, किसके, बेलन के। तो भाई कुएं का आंतरिक का मतलब वो अंदर का आंतरिक व्यास बराबर 3.5 मीटर। तो भाई कुएं की त्रिज्या, कुएं की आंतरिक त्रिज्या r बराबर 3.5/2 मीटर, ठीक है भाई। और भाई कुएं की गहराई, कुएं की गहराई h बराबर 10 मीटर, ठीक है। तो भाई फर्स्ट कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 2πr/h। तो कितना है भाई ये 2πr/h, 2 गुणा 22/4 और गुणा r का मान 3/2 और गुणा 10 10। तो भाई 2 से 2 कैंसिल होगा 7×35 और 7 में 0.5 और 22 पंजे 110, यानी 11 गुणा 10 बराबर 110 आ जाएगा इसमें। कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर आया। फिर सेकंड में उसने कहा कि भाई इस कुएं पर हमें प्लास्टर कराना, ठीक है, और प्लास्टर कराने की दर दे रखी, चूंकि प्लास्टर कराने की दर दी हुई है भाई कितनी, ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर प्लास्टर करने का खर्च 40 रुपये है। तो भाई इसलिए 110 मीटर स्क्वायर, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा है, इसलिए कुएं के आंतरिक पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च, वही लिख दो चाहे खर्च लिखो, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, दर गुणा क्षेत्रफल होगा। तो यानी कि दर कितनी है भाई इसमें, दर 40 और ये आ जाएगा 110, 11 चौक 44, 1 2 इतने रुपए आ जाएंगे भाई, ठीक है। उतारो, चलो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। जो भाई ये गर्म करने वाले यंत्र हो ना, संयंत्र हो, ठीक है, उनके केवल ये सही है, सपोज करो ये है, इस पर तार लगे हुए ऐसा, ठीक है। तो इसका केवल ये हिस्सा गर्म करेगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा गर्म नहीं करता, ठीक है, केवल ये हिस्सा गर्म करेगा इसका वक्र पृष्ठ केवल। तो इसमें भी हमें इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही निकालना है भाई इसका। तो यहाँ भाई बेलनाकार पाइप का व्यास, पाइप का व्यास कितना दे रखा है भाई, 5 सेंटीमीटर। तो भाई बेलनाकार पाइप की त्रिज्या बराबर 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अपनी बुक में ये देखो कि ये जो 28 मीटर दे रखा है, 28 सेंटीमीटर, जल्दी 28 मीटर बेलनाकार पाइप की लंबाई या हाइट, हाँ बराबर 28 मीटर, ठीक है। इसे सेंटीमीटर में बदल लो, तो यानी कि 28 गुना 100 कर दूँ सर, यानी 2800 आ जाएगा ये, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। अब क्या करते हैं भाई,
अब बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? 2πr/h। 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 5/2 और गुणा 2800। ये 2 से 2 कैंसिल और 7 चौक 28, 400। 22 पंजे 110 हो, ठीक है। 110 और 11 चौक 44, ठीक है। 1 2 3 जीरो लगेगी। ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसे मीटर स्क्वायर में बदल लेंगे भाई। तो हम क्या करते हैं भाई, 44 इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार यानी 44,000 को 100 गुना 100 से भाग दे देंगे। एक जीरो बची यानी कि 4.4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है भाई। उतारो। तो भाई क्वेश्चन करते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो भाई। ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। सेकंड, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। कुल इस्पात कितना लगा होगा ये ज्ञात करना। पहले उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो भाई क्या करते हैं भाई, देखो टंकी का व्यास कितना भाई, 4.2 मीटर और टंकी की त्रिज्या r बराबर 4.2/2 2.1 2.1 मीटर, ठीक है भाई। और टंकी की ऊंचाई h बराबर 4.5 मीटर, ठीक है। तो भाई टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πr/h 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान कितना भाई 2.1 और h का मान है 4.5। 7 या 21, ठीक है। 22 दूनी 44 गुणा 0.3 गुणा 4.5। तो यानी इनकी गुणा करेंगे 4 या 12 का 2 हासिल 1 और 4 या 12 और 1 13 113.2 आ जाएगा इसका। और भी 4.5 गुणा 5 दूनी 10 की हासिल 5 या 15 16 का 6 हासिल 1 5 का 5 और 1 6 4 दूनी 8 4 या 12 का 2 हासिल 1 4 कम 4 1 5 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 7 और 1 8 7 और 2 9। ठीक है भाई। 59.4 मीटर स्क्वायर आया है भाई फर्स्ट का आंसर। ये फर्स्ट का है भाई इसमें, ठीक है। फर्स्ट में उसने पूछा था कि भाई टंकी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। अब देखो सेकंड के लिए क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखना सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया हो। कुल इस्पात कितना लगागा। और इसमें पहले क्वेश्चन में क्या हुआ, बंद टंकी है। पहले उसने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवाया, अब हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h 2πr ब्रैकेट r प्लस h ये लगाएंगे और ये आ जाएगा भाई 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान 2.1 प्लस 4.5, ठीक है। 0.3 ये 13.2 आ जाएगा गुना करके 22 दूनी 44, ठीक है। और भाई अंदर से आ जाएगा ये 6.6। अब भाई 13.2 की गुणा 6.6 में करेंगे। 6 दूनी 12 तो हासिल 1 6 18 19 का 9 हासिल 1 और 6 कम 6 1 7। तो ये भी इतना ही आ जाएगा
9 2 11 का 1 हासिल 1, 10 7 17 का 7 हासिल 1 8, 87.12। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना आ जाएगा। अब ध्यान से देखो भाई, सुनो। अब उसने ये कहा कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि टंकी को बनाने में 1/12 भाग इस्पात का नष्ट हुआ हो। तो माना टंकी को बनाने में लगा इस्पात तो भाई हम मानते हैं, माना टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात, कुल इस्पात जो भाई x मीटर स्क्वायर है। कितना है? x मीटर स्क्वायर। ठीक है, टोटल जो इस्पात लगा हुआ भाई वो टंकी को बनाने में इतना है, इतना हमने खरीद कर लाए, इतना इस्पात। ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो और इसने ये कहा कि जब हम टंकी को बना रहे थे, तो क्योंकि भाई कटिंग वटिंग करेंगे तो उसमें कुछ वेस्ट हो जाएगा, सबकी बात है, कपड़ा सी रहे उसमें वेस्ट होगा। तो उसने कहा कि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट होता है। चूंकि नष्ट हुआ इस्पात कितना होगा भाई, x का 1/12 भाग, यानी कि x/12 भाग, इतना तो उसका नष्ट हो गया भाई। ठीक है, क्योंकि x का 1/12 भाग तो खराब हो गया बिल्कुल। अब टंकी में कुल लगा इस्पात कितना है? अब टंकी में जो इस्पात लगा, इसलिए टंकी में लगा इस्पात, अब टंकी में तो इस्पात कितना लगा होगा भाई, टोटल x था और x में से इसका एक x/12 भाग तो खराब हो गया, तो टोटल कितना लगा इसमें 12 कम 12 x माइनस x/12, यानी कि 11x/12 टंकी में लगा हुआ। और टंकी का क्षेत्रफल, यानी टंकी में जो इस्पात लगा हुआ ना उसका क्षेत्रफल ही है, यही तो है। ठीक है, क्योंकि भाई टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, और टंकी में जो कुल इस्पात लगा होगा, जो लगा होगा, जो खराब होगा वो तो नीचे पड़ा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो वेस्ट है सारा। तो हमने खराब को इसमें से घटा दिया, तो ये बचा, और ये किसके बराबर है 87.12 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि टंकी का, या इसमें ही डायरेक्ट कर दो भाई, ये कितना 87.12, यानी कि x का जो मान निकलेगा भाई 87.12 गुना 12/11x, x नहीं लेना, ये कितना भाग, अच्छा x तो निकल गया ना, तो x बराबर 87 गुना 12/11, तो 11 से डिवाइड करो भाई, और फिर 12 से गुणा करो, तो यानी 87 को अगर हम भाग देंगे इससे 11 से, 11 सते 77 और 11 नम 99, बचा कितना 2, 11 दूनी 22, यानी कि 7.92 और गुना 12, तो इसकी गुणा कर देंगे भाई, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, और 12 नम्बे 108 और 2 110 की 0 हासिल 11, और 12 सत्ते 84 और 11 इतना आ जाएगा भाई मीटर स्क्वायर आंसर। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें एक आकृति दी हुई है भाई, ठीक है। आकृति में आप एक लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। ये एक लैंप शेड दिया हुआ भाई, ठीक है, इस प्रकार से एक लैंप शेड दिया हुआ है।
ठीक है। इसे एक सजावटी कपड़े से ढकना भाई, सजावटी कपड़ा लगाना इसके ऊपर। ठीक है। इस फ्रेम के आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाना है। ज्ञात कीजिए कि लैंपशेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो भाई यहाँ उसने ये कहा है कि भाई इस लैंपशेड को जो ढकना है हमें, इसका जो व्यास दिया हुआ वो 20 सेंटीमीटर व्यास है इसका। ठीक है। अब उसने एक बात इसमें ये कही कि भाई इसे जब लैंपशेड को ढकेंगे कपड़े से तो भाई इस हिस्से को भी ढकेंगे इसके। ठीक है। तो उसने ये कहा कि भाई इसका जो है ना इसकी ऊंचाई कितनी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी इसने लैंपशेड की टोटल ऊंचाई, और कपड़ा जो अतिरिक्त कपड़ा जो दोनों साइड में बचाया जाएगा वो इतना होगा भाई, यानी कि कपड़ा यहाँ तक मोड़ना ऊपर की तरफ, यानी 2.5 सेंटीमीटर इधर और 2.5 सेंटीमीटर इधर। ठीक है। तो अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा जाता है, ये इतना कपड़ा छोड़ रखा है उसमें, तो इसे मोड़ना पड़ेगा अंदर। तो हम क्या करते हैं भाई, इसे इस टाइप का बेलन बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कई बेलन मान कर चलेंगे सर, जिसकी जो ऊंचाई है। ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी होगी भाई, दोनों जोड़ देंगे 2.5 यानी 35 सेंटीमीटर हो जाए। कितनी 35 सेंटीमीटर। ठीक है। कर देना ये गड़बड़ सारा। लाइट मोड लगा देते हैं। तो भाई लैंप शेड की जो ऊंचाई है, लैंप शेड की जो ऊंचाई है भाई वो कितनी है, लैंप शेड की जो ऊंचाई है वो कितनी, कितनी लेकर चलेंगे? अच्छा बताओ। लैंप शेड की तो 30 ही है। ठीक है। लेकिन जब हम इसका फ्रेम बनाएंगे कपड़े का, उसकी ऊंचाई कितनी होगी 35। तो लैंप शेड तो कपड़े के फ्रेम की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे बस इसमें। भाई कपड़े का एक फ्रेम बनाना है, इसके ऊपर जो चढ़ाना हम, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं भाई लैंप शेड के फ्रेम की ऊंचाई या कपड़े से बने फ्रेम की ऊंचाई, या वही है ना, या लैंप शेड की ऊंचाई लिखो कितना आगा 35 लेकर चलेंगे पूरी, क्योंकि भाई कपड़ा पूरा लग जाएगा यहाँ तक। और भाई लैंप शेड का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर। तो भाई लैंप शेड की त्रिज्या कितनी है भाई इसमें, हाँ तो 20/2 आ जाएगा, यानी 10 सेंटीमीटर। तो भाई लैंप शेड में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, लैंप शेड में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल जो होगा भाई वो बेलन का वक्र पर से क्षेत्रफल होगा, यानी कि 2πr/h। ठीक है। 2 × 22/7 गुना r का मान कितना 10 और गुना h का मान 35। 5 7 35, 5 दूनी 10, 100 2200 आ जाएगा भाई। नहीं 5 दूनी 10, 10 से हम 100 2200 आ जाएगा। ठीक है भाई। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई का होना था। ऊंचाई विद्यालय को इसके लिए प्रतिभागियों को गत्ता देना था। यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा। ठीक है भाई, कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा ये ज्ञात करना है। और भाई एक कलमदान बेलनाकार है,
तो कलमदान की त्रिज्या दी हुई है, कलमदान की त्रिज्या त्रिज्या 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और कलमदान की ऊंचाई ऊंचाई कितनी है भाई? 10.5 h बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो भाई कलमदान का क्षेत्रफल, अब देखो कलमदान जो है उसे बनाने के लिए हमें देखना पड़ेगा गत्ता कहाँ कहाँ लगा उसमें, ठीक है। कलमदान को ऊपर से खुला छोड़ना पड़ेगा लेकिन नीचे से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी। तो यानी कि गत्ता यहाँ भी तो लगा होगा। तो भाई एक कलमदान में लगे, एक कलमदान में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस समझ गए होंगे, हाँ जी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस तली का क्षेत्रफल यानी वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि तली में भाई वर्त चिपकाना पड़ेगा एक, नहीं तो कलम सारे नीचे निकल जाएंगे। 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 22 2 गुणा 22/7, पाई का मान 22/7 लेना है इसमें, और एच का मान कितना है भाई 10 आर का मान कितना पहले 3 और इसका मान है 10.5 प्लस इसमें 22/7 गुणा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा भाई। इधर से अगर हम हल करेंगे इसे तो 7 से कट जाएगा 10.5, ये कट जाएगा भाई, आ जाएगा 15 7 105 और 15 दूनी 30, 3 आएगा 3 3 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 दूनी 18 1 19 198 आ जाएगा, और प्लस ये आ जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 दूनी 18 1 19 198/7, एलसीएम लेकर हल करो, हैं 7 आ जाएगा एलसीएम, 7 8 56 का 6 हासिल 5 और 7 9 63 और 5 68 का 8 हासिल 6 और 7 एकम 7 और 6 13 और प्लस 198, तो ये आ जाएगा भाई 6 8 6 14 का 4 हासिल 1 9 9 18 का 8 हासिल 1 4 और 1 5 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया इसका। ये एक कलमदान में लगा हुआ। कलमदान कितने बनाने 35, क्योंकि 35 प्रतिभागी है इसलिए 35 कलमदानों में दानों में लगे गत्ते का क्षेत्रफल जो होगा भाई वो हो जाएगा आपका 35 गुना एक कलमदान का क्षेत्रफल, 35 गुना एक कलमदान का क्षेत्रफल, 5 7 35 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 5 40 2 42 का 2 हासिल 4 5 5 25 और 4 29 का 9 हासिल 2 और 5 कम 5 और 2 7 7,920 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता खरीदना पड़ेगा।